नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में जो हिंदी व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी क्लास 8, 9th और 10th के तीनों एग्जाम में पूछा जाता है और यह कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो क्लास 8, 9, 10th वाले ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप ही लोग के एग्जाम के लिए खासकर बहुत ही ज़रूरी है। और आप ही लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी क्वेश्चन से हम छाट कर यहाँ पर लिखे हैं। 30 गो क्वेश्चन लिखे, ये सब आप लोग याद करके जाएंगे तो एकदम फिक्स है कि आपके एग्जाम में एक भी पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं ना, समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब ऐसा अर्थ, मतलब समान अर्थ बताएगा, ऐसा शब्द उसका समान अर्थ बनाएगा। जैसे समझिए ध्यान से, जैसे घर है, घर का और दूसरा नाम क्या हो सकता है? गिरह। गिरह मतलब भी क्या होता है? घर। और दूसरा नाम क्या हो सकता है? आले। आले का मतलब भी क्या होता है? घर होता है। कुटी। कुटी का मतलब भी घर होता है। निकेतन। निकेतन का मतलब भी क्या होता है? घर होता है। आले मतलब घर होता है कि नहीं? इस प्रकार से जितना भी आले, निकेतन, कुटी, ये सब जो है सब समान अर्थ बता रहा है किसका? घर का। तो इसी के क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द। मतलब उसका भिन्न भिन्न अर्थ नहीं निकालेगा, एक अर्थ निकालेगा। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल 15 और यहाँ 15 लिख दिए आपके एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहला देखिए कि सूर्य का, सूर्य को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? थोड़ा अपने आप से कल्पना कीजिए। सूर्य को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रवि बोल सकते हैं। रवि मीन्स भी क्या होता है? सूर्य होता है। दिनकर, दिनकर मीन्स भी सूर्य होता है। दिवाकर, दिवाकर मीन्स भी सूर्य होता है। भास्कर, भास्कर मीन्स भी सूर्य होता है। और दिनेश, दिनेश का मतलब भी क्या होता है? सूर्य होता है। तो कह सकते हैं सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दिनेश। रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दिनेश। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, बैठ के एक बार याद कर लीजिएगा ताकि खत्म हो जाएगा। ये समझने वाला चीज़ तो है नहीं, आपको ये रट्टा मारने वाला चीज़ है। तो रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, साथ में बोलिए रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। 4 हो गया, याद रखिएगा। अब देखिए कमल का, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल, जलज, नीरज, सरोज, पंकज। जलज, नीरज, सरोज, पंकज, ये क्या है? ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। अब तीसरा देखिए पानी का। पानी का मतलब क्या होता है? पानी मतलब जल, मतलब वाटर होता है। जल, नीर, सलिल, अम्बु। जल, नीर, सलिल, अम्बु, ये 4 को क्या है? पानी का पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या होता है? मेन जो इंपॉर्टेंट है उसी सबको हम लिख दिए हैं। ऐसा नहीं बोलिएगा कि 5 को आप लिख दिए हैं दोस्त, और लंबा लंबा होता है और होता है, तो एकदम होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आँख। आँख मतलब क्या होता है? आई। ये जो दिख रहा है आई, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? देखिए अच्छी, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, और भी होता है अच्छी, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। अच्छी, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। अब देखिए चौथा पृथ्वी का, 5वां। पृथ्वी का क्या होता है? भूमि, धारा, धरती, वसुमती। भू मतलब धरती, भूमि मतलब धरती, धारा मतलब धरती, धरती मतलब धरती, वसुमती मतलब धरती। अब सबका क्या हो जाएगा? पृथ्वी, क्योंकि इसी का तो पर्यायवाची शब्द है ना। अब देखिए आग का, अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन। अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, ये आग का पर्यायवाची शब्द है। घर का, अब जैसे अब आप लोग बताए थे गिरह, आले, निकेतन, आवास, भवन, कुटी, गेह, ये सब क्या होता है? घर का पर्यायवाची शब्द होता है। गिरह, आले, निकेतन, आवास, भवन। अब देखिए हवा का, हवा जो वायु। पवन, पवन मीन्स भी क्या होता है? हवा, कोई लड़का का नाम भी होता है ना। वायु, वायु मीन्स भी क्या होता है? हवा। समीर, समीर कोई लड़का का नाम होता है। समीर मीन्स भी क्या होता है? हवा होता है ना। अब देखिए माता सरस्वती की एकदम जो हम लोग पढ़ते हैं एकदम सही कि नहीं। तो सरस्वती देखिए, इसका हम लोग भारती बोलते हैं। वीणा पानी, शारदा है ना, वीणा पानी, शारदा और भारती है ना, सब क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए घोड़ा का, घोड़ा, घोड़ा का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोल सकते हैं अश्व। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोटक, घोटक का मतलब भी घोड़ा होता है। तुरंग, तुरंग का मतलब भी घोड़ा होता है। बाजी, बाजी का मतलब भी घोड़ा होता है। हय, हय का मतलब भी क्या होता है? घोड़ा होता है। तो ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी है। आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से आप लोग वाला पूछा जाता है अश्व, कि अश्व का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा घोड़ा। आप देखिए देवता, देवता का मतलब क्या होता है? भगवान। अब इसको हम क्या क्या नाम से बोल सकते हैं? देव, देव मतलब देवता। अमर, अमर का मतलब भी क्या होता है? देवता। निर्जर, निर्जर का मतलब भी क्या होता है? देवता। सूर, सूर का मतलब भी क्या होता है? देवता होता है। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो गया। अब देखिए क्रोध, क्रोध का मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो गुस्से से लाल हो जाता है एकदम, है कि नहीं। तो गुस्सा क्या बोलते हैं? गुस्सा को, गुस्सा मतलब क्रोध। रोष, रोष का क्या हो जाएगा? क्रोध। कोप, कोप भी क्या हो जाएगा? क्रोध। यानी क्रोध का पर्यायवाची शब्द 3 बार लिखे हैं, गुस्सा, रोष, क्रोध। तीनों का अर्थ मतलब क्या होता है? क्रोध। समान अर्थ बता रहे हैं। अब देखिए हाथ, हाथ तो ये समझ रहे हैं हैंड, हैंड। तो हाथ का क्या हो जाएगा? अंशु, अंशु का मतलब भी क्या होता है? हाथ होता है। कर, कर का मतलब भी क्या होता है? हाथ।
ये पानी याद रखिए, अभी आप लोग को बताए थे सरस्वती लम, बीना पानी, देखिए सरस्वती माँ की बीना पानी, बीना मतलब वो बीना बजाने वाली, पानी का मतलब हाथ, तो बीना है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती, तो पानी का मतलब भी क्या होता है हाथ, और हस्ती, हस्ती का मतलब भी क्या होता है हाथ, और बाहु, बाहु का मतलब क्या होता है हाथ, जैसे बाहुबली मूवी देखे होंगे। आकाश देखिए, आकाश जो समझते हैं स्काई, इसको बोलते हैं अंतरिक्ष, गगन, नभ, अनंत, अंबर, अंतरिक्ष, गगन, नभ, अनंत, अंबर, तो ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आप लोग याद रख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए रात का लिखती है, रात नाइट होता है, रात को क्या क्या बोलते हैं रात्रि, रात्रि का मतलब भी क्या होता है रात, निशा का मतलब भी होता है रात, जैसे कोई लड़की का नाम होता है रजनी, रजनी का अर्थ भी क्या होता है रात होता है। पक्षी का ध्यान से देखिए, खग, खग मतलब पक्षी, विहग, विहग मतलब पक्षी, पंछी, पंछी मतलब पक्षी, ये पंछी है, ध्यान से देखिएगा, पन चछ वाला छ है, तो पंछी, खग, विहग, पंछी है ना, ये सब क्या है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए आदमी, जैसे हम खुद भी एक क्या है आदमी, आप हमको देख रहे हैं, आप भी तो आदमी है ना, तो आदमी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा नर, नर का मतलब भी क्या होता है आदमी, मानव, मानव, मानव का मतलब भी क्या होता है आदमी, इस आदमी में औरत और आदमी दोनों आ जाएगा, समझा कि नहीं। मनुष्य, मनुष्य का मतलब भी क्या होता है आदमी, मनुष्य बोलने का अर्थ एकदम नहीं होता है केवल वह पुरुष होगा, वह स्त्री भी हो सकता है ना, तो मनुष्य, मानव, नर, ये आदमी का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या होता है भगवान बोलते हैं, अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे हिंदू धर्म वाला है भगवान बोलता है, मुस्लिम धर्म वाला अल्लाह बोलता है, खुदा बोलता है, अलग अलग मानने वाला है, तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द भी अलग अलग है, भगवान बोलते हैं, कोई कोई प्रभु बोलता है, कोई कोई परमात्मा बोलता है, कोई कोई अल्लाह बोलता है, कोई कोई खुदा बोलता है, तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक ही ठो होता है। अब देखिए चांद, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चांद का चंद्र होता है, शशि होता है, निशाकर होता है, सोम होता है, चंद्र, शशि, निशाकर, सोम, ये चांद का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए तलवार का, तलवार समझते हैं ना काटने वाला, चंद्रहास, चंद्रहास का मतलब क्या होता है तलवार, कृपान, कृपान का मतलब क्या होता है तलवार, खड़ग, खड़ग का मतलब भी क्या होता है तलवार होता है ना। अब देखिए नदी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिता, तटिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, सरिता, तटिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए अगला सांप का, सांप को क्या क्या बोलते हैं स्नेक, स्नेक तो इंग्लिश हो गया, सर्प बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं, नाग बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं, सर्प, सरीसृप, नाग, भुजंग, ये सब का सारा अर्थ क्या होता है सांप होता है, यानी समान अर्थ बता रहा है। अब देखिए वृक्ष, वृक्ष का मतलब होता है पेड़, यहाँ से आप लोग के एग्जाम में पूछेगा, पेड़ का मतलब वृक्ष, पादप, पादप का मतलब भी वृक्ष होता है, विटप, विटप का मतलब भी वृक्ष होता है, तरु, तरु का मतलब भी क्या होता है वृक्ष होता है। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द 4 गो, पेड़, पादप, विटप, तरु। अब देखिए शिव का, शिव जैसे शिव भगवान है भोलेनाथ, महेश, महेश भी क्या होता है शिव होता है, शंकर, शंकर भगवान शिव को कहा जाता है, महादेव, महादेव को भी शिव कहा जाता है कि नहीं, उमापति इसी को तो शिव कहा जाता है, त्रिपुरारी इसी को तो शिव कहा जाता है, मतलब शिव का ढेर सारा नाम है, यानी समान अर्थ है, बाद बाकी सेम का सेम है। इंद्र देखिए, इंद्र भी तो एक भगवान था जिसे हम लोग देवराज कहते थे, देवराज इंद्र है ना, वज्रधर, उसके बाद सूर्यपति, ये सब क्या है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, देवराज, वज्रधर, सूर्यपति। आगे देखिए बगीचा का, बगीचा का गार्डन, वाटिका, वाटिका मीन्स बगीचा, उपवन, उपवन मीन्स भी बगीचा होता है, उद्यान, उद्यान मीन्स भी क्या होता है बगीचा होता है, वन, वन मीन्स भी क्या होता है बगीचा होता है, ये सब याद रखिएगा। देखिए आगे फल का, फल वो खाने वाला फल का बात नहीं बोल रहे हैं, मैंगो फ्रूट सब का हम लोग बात मत कर रहे हैं, फल जो हम लोग जो कर्म करते हैं उसके अनुसार से जो हम लोग फल मिलता है उसे क्या बोलते हैं फल। जैसे आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर अभी आप लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आप लोग का परिणाम बढ़िया मिलेगा, जैसे रिजल्ट होता है ना, हाँ तो उसी फल का बात कर रहे हैं। तो फल का मतलब क्या आ जाएगा परिणाम, आप अभी एग्जाम की तैयारी दिल से कीजिए, आपका परिणाम बहुत खतरनाक आएगा है ना, तो परिणाम हो गया। नतीजा, नतीजा में इसमें क्या आता है परिणाम। अंजाम, अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारा, देख लेना बहुत ही बुरा होगा, तुम नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसका मतलब क्या हो उसका फल मिलेगा। तो फल का परिणाम 3 हो गया, परिणाम, नतीजा और अंजाम है ना। अब देखिए गणेश, गणेश भगवान, ओम गणेशाय नमः, किसी भी भगवान यानी किसी भी पूजा करने से सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है गणेश जी का। तो लंबोदर का मतलब गणेश, लंबोदर, विनायक, गजानन, एकदंत, गणपति, लंबोदर, विनायक, गजानन, एकदंत, गणपति। अब लास्ट में 30 नंबर में लिख दिया प्रकाश, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग एग्जाम दे लिखिए। प्रकाश है, गणेश है, शिव है, वृक्ष है, शिव का बड़ी कम पूछता है, यहाँ पूछेगा आदमी, पक्षी का पूछेगा, रात का पूछेगा। तो प्रकाश का मतलब क्या होता है उजाला, जैसे इस प्रकाश के कारण आप हमें अभी देख पा रहे हैं, प्रकाश, उजाला,
चमक भी होता है, रोशनी भी होता है, ज्योति भी होता है और प्रभा भी होता है। इस सब का सारा अर्थ क्या है? प्रकाश है। उजाला, चमक, रोशनी, ज्योति, प्रभा, इस सब को क्या कीजिए एक बार याद रख लिए। इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग के एग्जाम के लिए? देखिए हम टिक मार दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ में ये 4 को टिक मार दिए। यहाँ से आपका आकाश हो गया, हाथ का पूछेगा, क्रोध देवता का नहीं पूछेगा, घोड़ा का पूछेगा, घर का पूछेगा, याग पूछेगा, यहाँ से टोटल सब पूछेगा, है ना। इंपॉर्टेंट याद रखिए। यहाँ से आप लोग के एग्जाम में एकदम फिक्स है कि पूछेगा, हो सके 1-2 को बाहर जाएगा तो आप लोग के एग्जाम में मॉडल प्रश्न पेपर में दिया रहेगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो 30 गो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आप लोग के लिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बढ़िया मतलब महत्वपूर्ण था वो आप लोग को प्रोवाइड कर दिए। आप चाहे तो इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और देख के अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि आपके लिए हम कंटेंट बनाते हैं बहुत ही मेहनत के साथ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।